नमस्ते दोस्तों, राखी की रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके संग शेयर कर रही हूँ ऑरेंज की जुजुबी या ऑरेंज की जेली, जो बच्चों की काफ़ी पसंदीदा एक चॉकलेट में से एक है। तो देखिए कितनी स्ट्रेची बनकर तैयार हुई है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जैसे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए आइए इसको मिलकर बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2 ऑरेंज लिए हैं। इसे इस तरह से बीच में से मैंने काट लिया है और इस तरह से ऑरेंज का जो रस निकालने का मोल्ड आता है, उस पे इस तरह से मैंने ऑरेंज को घुमाते हुए इस दोनों के रस निकाल लिया। अब यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने एक बड़ी कटोरी शक्कर को रख लिया है। आप अपने घर के बर्तन का एक नाप बना लीजिए कि जितना आपका ऑरेंज का जूस होगा उतना ही इसमें हमें शक्कर को डालना है। अब देखिए यहाँ पर पहले मुझे किसी तरह से कोई कलर ना डालना था, तो मैंने शक्कर को कैरामल होने के लिए रख दिया है। तो शक्कर इधर कैरामल हो रही है, इतने में यहाँ पर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर का यूज़ किया है। इधर शक्कर भी पूरी कैरेमल हो गई है। गैस की फ्लेम को हम स्लो कर देंगे और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा ऑरेंज का जूस डालते हुए मैंने इसे मिक्स किया है। ऑरेंज का जूस जो था मेरा 1.5 कप था और उसके साथ ही मैंने 1 कप पानी को और डाल दिया है और इसे बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब इधर ये अच्छे से बॉईल हो रहा है। इतने में हमने कॉर्नफ्लोर को भी अच्छे से पानी से घोल लिया है। यहाँ पर एक पैन में मैंने आधा ग्लास पानी रखा है, क्योंकि इसमें पानी की मात्रा सफिशिएंट होना चाहिए। और जैसे ही पानी में अच्छा सा बॉईल आने लगा था, तो मैंने कॉर्नफ्लावर का जो घोल तैयार किया था उसे यहाँ पर डाल दिया। अब इसे इस तरह से हिलाते हुए इस ट्रांसपेरेंट कलर आने तक हमें पकने देना है। गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। और देखिए ये कितना बढ़िया ट्रांसपेरेंट कलर आने लगा है। अब यहाँ पर मैंने जो चाशनी थी इसकी फ्लेम को बंद कर दिया और यहाँ पर चाशनी को डाल दिया। मुझसे एक गलती यहाँ पर ये हुई कि मैंने पूरी चाशनी को एक साथ डाल दिया। आप जब इसे मिक्स करें तो थोड़ा थोड़ा चाशनी डालकर और हिलाते जाएं। इसमें क्या है, इस तरह से लम्स नहीं पड़ेंगे और एकदम से ज़्यादा मेहनत भी नहीं पड़ेगी। अब जब ये पूरी अच्छे से चाशनी जो है मिक्स हो गई है, तो यहाँ पर मैंने आधा नींबू का रस लिया है, उसे डाल दिया है। नींबू के रस को मिक्स कर देंगे, जिससे कि जो शक्कर है वो अब कैरेमल ना हो जाए और हमारा ये जो जुजुबी का बैटर है ये कड़क ना पड़े। इसके साथ ही इसमें एक अच्छी सी शाइन और अच्छा सा एक सौंधा टेस्ट देने के लिए मैंने 1 चम्मच छोटी भरकर और घी डाला है। घी को मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने 2-3 पिंच काले नमक को डाला है, जिससे कि टेस्ट बैलेंस रहे। अब देखिए इतनी स्टेज तक हमें इसको पकाना है, जब तक कि ये चम्मच से इस तरह से बहुत देर में गिरे, अच्छा स्ट्रेची रहे। अब यहाँ पर जैसे ही स्ट्रेची बन गया है ये हमारा जुजुबी का पूरा बैटर, तो इसको मैंने यहाँ पर एक ट्रे में बटर पेपर लगाया है, उस पे थोड़ा घी लगाकर और फैला दिया है। अब स्पैचुला से अच्छे से फैल नहीं रहा था, तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा घी लगाकर उससे इस तरह से अच्छे से फैला दिया, जिससे सब जगह एक सा रहे ये। अब देखिए मैंने इसे आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रख दिया था। अब बटर पेपर को मैंने रिमूव कर दिया है और इस तरह से शार्प नाइफ की हेल्प से इसे हम काट लेंगे। आप चाहे तो जिस शेप में चाहे उस शेप में काट सकते हैं, लेकिन आज मैं इसे चौकोर शेप में ही काटूंगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसे निकाल कर दिखाया। आप चाहे तो इस तरह से इसे ऑरेंज पापड़ के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज मैं इसकी जुजुबी या ऑरेंज की जेली बना रही हूँ, जिसमें मैंने किसी भी तरह का अगर अगर या फिर जिलेटिन का यूज़ नहीं किया है। सिर्फ कॉर्नफ्लोर से ही इतनी शानदार और इतनी स्ट्रेची हमारी जो है ये जेली बनकर तैयार हो जाती है। अब देखिए कितनी स्ट्रेची बनकर तैयार हुई है। अब यहाँ पर मैं इसे शक्कर से कोट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पीसी शक्कर को लिया है, तो इसे मिक्सी में डालकर और हल्का सा इलायची पाउडर डालकर मैंने पीस लिया था। तो यहाँ पर हमने जो चौखुट्टे पीस काट कर तैयार किए हैं, तो उन्हें इस तरह से शक्कर से हम कोट कर लेंगे। अच्छे से हिला लीजिए, जिससे कि ये अच्छे से कोटिंग हो जाए, तो ये काफ़ी लंबे समय तक इजीली रखे रहते हैं। देखिए कितनी सॉफ्ट है। शक्कर से कोट होने के बाद भी हम इसे किसी भी तरह से घुमाए मरोड़े तोड़े, मगर ये कितनी स्ट्रेची है। तो देखिए तुरंत ही अपने शेप में वापस आ जाती है। अब यहाँ पर देखिए
मेरी रेसिपी जो है ये पूरी बनकर तैयार हो गई है। बच्चों को काफ़ी पसंद आती है और इतनी स्ट्रेची बनकर तैयार होती है, खाने में भी इसका अल्टीमेट टेस्ट है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप इसको फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक के मेरे पेज को फॉलो कीजिए और एक बार बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए।